अगर टिकट नहीं मिलता है ज्योति सिंह को, क्या वो निर्दलीय भी लड़ेंगी? ज्योति सिंह को AIMIM से भी मिल जाता टिकट, तो उनसे भी टिकट लड़ना चाहिए। कि क्या ज्योति सिंह को टिकट मिला? ज्योति सिंह को टिकट ना देने के लिए कुछ लोग रिस्ट्रिक्शन लगाए। हाँ, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक शख्सियत हैं, इनको आप बेखूबी पहचानते होंगे इनको। ये हमेशा ज्योति सिंह से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, हमेशा ज्योति सिंह जी के साथ हमेशा वीडियोस आती हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आज मैं इनसे कुछ बातें करने वाला हूँ, कुछ खास बातचीत होगा ज्योति सिंह से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूछने वाला हूँ पहला सवाल कि क्या ज्योति सिंह को टिकट मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। क्या वजह है? वजह बहुत सारी है, बताइए। वजह तो साफ है कि अभी तक ज्योति सिंह को टिकट नहीं मिला है, और ये भी तय है कि ज्योति सिंह प्रयास में लगी है पूरी तरीके से कि किसी पार्टी से चुनाव वो लड़े, किसी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े। लेकिन ज्योति सिंह को अभी तक फिलहाल टिकट नहीं मिला है। उसके पीछे वजह ये भी है कि वो ज्योति सिंह है, पवन सिंह की धर्मपत्नी। ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह को टिकट ना देने के लिए कुछ लोग रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, पार्टियों से बातें हुई है, कुछ इस तरीके का अफवाह उड़ाई जा रही है। जो कि इसमें कितनी सच्चाई है वो तो टाइम आने पे पता चल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब आप बड़े बड़े पार्टियों में जाएंगे तो वहाँ से टिकट लेना बहुत ही मुश्किल समय होता है। अगर आपके पास पावर है तो टिकट मिल सकता है, अगर आपके पास पैसा है तो मिल सकता है। ठीक है, ज्योति सिंह अगर देखा जाए तो ये दोनों चीज़ों में से एकदम से साइड करती है दोनों चीज़ें। और ज्योति सिंह के दिमाग में सिर्फ इतना ही चलता है कि हम अगर चुनाव लड़ते हैं और अगर हमें किसी भी पार्टी टिकट देती है तो सिर्फ ये सोच करके दे कि ज्योति सिंह निष्पक्ष है, वो पैसे से वोट नहीं खरीदेगी, वो किसी चीटिंग से वोट नहीं खरीदेगी, ना विधायक बनेगी। वो सिर्फ और सिर्फ विधायक बनना चाहती है तो सिर्फ एक वजह है, वो है उनकी ईमानदारी। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं उनको टिकट अभी तक नहीं मिला है। टिकट उनको मिल जाए, क्या लगता है काराकाट की जनता उनको वोट देगी? 100% वोट देगी। क्या खासियत है ज्योति सिंह के अंदर? खासियत इतनी है कि आपको हम गिनाने लगेंगे तो पूरी रात हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी खासियत है। मैं 2-3 बातें मैं ज्योति सिंह जी के बारे में बोलना चाहूंगा, क्योंकि ज्योति सिंह का सभा में देखा हूं। ज्योति सिंह जब क्षेत्र में निकलती है तो पब्लिकों की हुजूम में देखा हूं। जब मैं पब्लिकों से बातें करता हूं एज ए पत्रकार और पब्लिक ओपिनियन लेने का कोशिश करता हूं, तो उन लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा है आज के डेट में भी कि ज्योति सिंह किसी तरीके से इस क्षेत्र से चुनाव लड़ती तो हम लोग वोट उन्हीं को देते हैं। यह है ज्योति सिंह की काबिलियत। ज्योति सिंह की काबिलियत मैं आपको बताता हूं, ऐसा कोई नेता अभी तक फिलहाल नहीं आया है कि नेता ना होने के बावजूद भी करीबन 1.5 साल से लगातार उस क्षेत्र में कंटिन्यू अपना पैसा खर्च करके घूम रही हैं। 1.5 साल से कौन महाराज घूमता है जी? कोई ऐसा नेता आप देख लीजिए। जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो भी जीतने के बाद इक्का दुक्का दिन दिखाई देंगे, उसके बाद से फिर अपने आलीशान बंगलों में दिखाई देते हैं। लेकिन ज्योति सिंह का साफ कहना यह है कि हम इसी चीजों के लिए, काराकाट की तमाम पब्लिकों के लिए, विधायकी के लिए हम अपना बंगला महल छोड़ दिए हैं, एसी वाली जिंदगी छोड़ दिए हैं। तपती धूप में, बरसात में, काराकाट के तमाम क्षेत्रों में घूमने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा यही एक सपना है कि काराकाट का कल्याण हो सके। इसलिए तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ठीक है ज्योति सिंह काराकाट का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, अगर टिकट नहीं मिलता है ज्योति सिंह को, क्या वो निर्दलीय भी लड़ेंगी? देखिए, जैसा कि हम तो भाई कुछ कोई होते नहीं है ज्योति सिंह को सलाह देने वाले, लेकिन जैसा कि ज्योति सिंह का अभी हाल फिलहाल एक इंटरव्यू आया है और मैं कई इंटरव्यू ज्योति सिंह जी का मैं लिया हूँ। सारे इंटरव्यूज में ज्योति सिंह ये बोलती हैं कि अगर पार्टी टिकट देती है तो, और अगर ना देती है तब भी चुनाव तो मैं लड़ूंगी। भले हमारे पक्ष में 4 वोटर्स क्यों ना हो, लेकिन उन 4 वोटर्स के लिए चुनाव में लड़ूंगी। उनका यह भी कहना है कि अब आ गई है बात मान सम्मान की। एक
लड़की की आबरू की, इज्जत की, तो जाहिर सी बात है चुनाव तो हम लड़ेंगे। तो 100% वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती हैं, जैसा कि ज्योति सिंह का कहना है। ज्योति सिंह चुनाव में खड़ा हो जाती हैं पक्का लड़ने के लिए, तो क्या उनके हस्बैंड जो पति हैं पावर स्टार पवन सिंह, जो उनके नाम से मतलब जाना जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री, क्या वो उनके सपोर्ट में पवन सिंह जी आएंगे? देखिए, ये बात मैं ज्योति सिंह से भी पूछा था कि क्या पवन सिंह जी सपोर्ट करने के लिए आएंगे आपके, तो वो बोली थी कि देखिए हम अपना दायित्व निभाए हैं, अपनी पतिव्रता की दायित्व जो होता है पवन सिंह के साथ निभा चुकी हूँ। काराकाट में लोकसभा का जब पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो आप लोग भी देखे होंगे, करीबन 1.5 महीना लगातार तपती गर्मी में वोट मांगने का प्रयास की थी ज्योति सिंह जी। क्या अभी भी बातचीत होती है पवन सिंह जी से, ज्योति सिंह को? नहीं, अभी तक तो फिलहाल नहीं बात होती है। जैसा कि इंटरव्यू में बातें पता चली है, साफ शब्द में ज्योति सिंह बोली है, और जैसा कि बात पता चल रही है, नहीं तो कोई रोता नहीं है। इंटरव्यू में अगर रो रही हैं तो उसके पीछे वजह यह है कि पवन सिंह से बात 100% नहीं होती है। क्योंकि इससे पहले भी मैं एक इंटरव्यू ले लिया था, तो उनसे पूछा था कि आपके पिताजी का तबियत खराब था, तो क्या उस कंडीशन में पवन सिंह जी आपको फोन किए थे, मिलने के लिए आए थे, हालचाल पूछने के लिए आए थे? तो उन्होंने रो करके बोला था कि नहीं नहीं तो नहीं। और आज के डेट में ये तो पुरानी बातें हैं। हाँ। ये चीज हमेशा ज्योति सिंह जी बोलती हैं अपने इंटरव्यू में। मतलब कि अभी का क्या है, अभी बातचीत हो रही है वर्तमान में? नहीं, बात नहीं हो रही है, एकदम नहीं बात हो रही है। जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिला, क्या वो गई हैं, प्रयास की हैं जरा सा भी बात करने के लिए? प्रयास करने का कोशिश करती हैं। हाँ। फोन भी करती हैं, मैसेजेस भी करती हैं, नहीं होता है, थक हार जाती हैं, तो फिर अपने इंस्टा के स्टेटस के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से ये अवेयर कराने का कोशिश करती हैं पवन सिंह के तमाम टीम को कि एक बार हमसे बात करें। तभी तो एक पोस्ट आप देखे होंगे हाल फिलहाल, उस पोस्ट में साफ लिखी थी कि हमें कोई कॉल का रिस्पॉन्स नहीं, किस तरीके का बात का मतलब नहीं, एकदम हम पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ मैसेजेस आया। तो उस पोस्ट को लेकर के भोजपुरी में बहुत ही बड़ा विवाद हो गया था। बहुत सारे लोग बहुत तरह के बात कर रहे थे, बोल रहे थे। बहुत सारे कलाकारों से मैं भी इंटरव्यू लिया हूँ, तो वो लोगों का भी कहना है कि ज्योति सिंह जी पवन सिंह जी की पत्नी है। उनको मैसेज वगैरह, स्टेटस वगैरह डालने के बजाय उनको खुद से घर पे जाकर के, अपना घर है उनका, पति का अपना घर है, उनको अपना ससुराल जाकर के ये सब ऑन द स्पॉट बात करना चाहिए। ये दिखावा क्यों? क्या ये पब्लिसिटी है? नहीं, एकदम नहीं, एकदम से पब्लिसिटी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए और बाहर से ताला लगा दिया जाए और ऊपर में एक कमजोर खिड़की हो, दम कमजोर, और आपको उस रूम में दम घुट रहा हो, तो आप क्या करिएगा? दरवाजा का खुलने का इंतजार करिएगा कि उस खिड़की को तोड़िएगा ना? तो वही सेम चीज ज्योति सिंह जी की है। ज्योति सिंह का पूरी तरीके से दरवाजा बंद था, बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि उनके पिताजी भी गए थे पवन सिंह जी के पास बातें करने के लिए, लेकिन उनका कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं आया। ज्योति सिंह फोन भी करना कोशिश। यहाँ पे मैं रोकूंगा आपको। मतलब कि ज्योति सिंह जी के पिताजी भी गए थे पवन सिंह जी के घर? बिल्कुल। क्या कोई रिस्पांस नहीं मिला? कोई रिस्पांस नहीं है। पोस्ट में भी साफ देखिए ना, पोस्ट में भी तो लिखा हुआ है, और इससे पहले भी मैं इंटरव्यू लिया हूं, उसमें भी साफ शब्द में ये बोली है कि हमारे पिताजी गए थे पवन सिंह जी से बात करने के लिए, लेकिन ऐसा कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया। एकदम से पूरी तरीके से अंधकार में हूं, इसलिए मैं करूं तो करूं क्या? जाहिर सी बात है, हमें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा और इस तरीके का पोस्ट करना पड़ गया। तो ज्योति सिंह किस चीज से, मतलब क्या सोच करके चुनाव लड़ रही हैं? क्या वो जीत पाएंगी जिस तरह से वो मेहनत कर रही हैं? किसके बल पे वो सोच रही हैं कि चुनाव जीत जाएंगी? काराकाट की तमाम पब्लिकों के बदौलत चुनाव जीतने का प्रयास कर रही हैं। वो तो पवन सिंह का भी भीड़ था, जो हुजूम दिख रहा था, वो इनसे जा रहा तो पवन सिंह जी में भी था, लेकिन पवन सिंह हार गए। हाँ, तो 2,75,000 वोट आया था आखिर में। कैसे ज्योति सिंह जी का था? नहीं, ज्योति सिंह भी सपोर्ट की थी, उनके माध्यम से भी वोट आया था, लेकिन आप कह रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूं कि पवन सिंह भी तो चुनाव भले हार गए थे, क्या उनको वोट नहीं मिला था? 2,75,000 पहली बार कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, वो भी निर्दलीय से खड़ा होता है, और 2,75,000 वोट लेकर के आता है, उसको क्या समझते हैं? जीता हुआ कैंडिडेट समझिएगा आप उसको। भले ऑफिशियली हार गए हैं, लेकिन पब्लिकों का दिल जीते थे पवन सिंह जी, तभी तो 2,75,000 वोट पाए। कम समझ रहे हैं? वही सोच करके क्या ज्योति सिंह खड़ा हुई है चुनाव में? एकदम नहीं। ज्योति सिंह का मेहनत की वजह से, अपने मेहनत के बलबूते काराकाट से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। पब्लिकों के डिमांड के हिसाब से काराकाट से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से पब्लिकों की उमंग है, जितने पब्लिक ज्योति सिंह को चाह रही है, पसंद कर रही है, उसके वजह से ज्योति सिंह काराकाट से विधानसभा का चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये
कि अगर ज्योति सिंह को टिकट मिल जाता है तो जैसा कि पब्लिक कह रही है, कहीं ना कहीं रिजल्ट बहुत हाई लेवल पे जाएगा। मैं क्लियर नहीं बोलूंगा, वक्त आने पे पता चल जाएगा, लेकिन हाँ, पब्लिक वहां की ये चाहती है कि ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़े। यही है रियलिटी। और पब्लिकों के हैसियत से, पब्लिकों के माध्यम से, पब्लिकों के वजह से काराकाट से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है ज्योति सिंह। यह है रियलिटी। एक और लास्ट सवाल रहेगा, अगर ज्योति सिंह चुनाव को जीत जाती हैं, चाहे निर्दलीय हो, चाहे किसी पार्टी से टिकट मिल जाए, उसके बाद वो चुनाव जीत जाए, तो क्या वो अपनाएंगे? देखिए, वो तो पारिवारिक मैटर है। हाँ। इस पे हम अब हस्तक्षेप पारिवारिक नहीं मैटर नहीं रहा, क्योंकि सोशल मीडिया पे पूरा मतलब छा गया है। लोग अब ये पारिवारिक मैटर को सोशल मीडिया पे ला दिया गया है। सारे लोग जानना चाहते हैं इनका मतलब पूरा जो चीज हो रहा है इनके साथ। देखिए, जानना चाहते हैं तो ज्योति सिंह के जुबानी जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं पवन सिंह के जुबानी जानना चाहते हैं। और यही दो लोग आपस में पारिवारिक मैटर को पब्लिक में या फिर अपने घर पे बैठ करके इसका समाधान निकालेंगे। हम इन दोनों के बीच में, इनके पारिवारिक मैटर में हम कोई नहीं होते हैं, ठीक है। हम इस मैटरों पे बात एकदम से नहीं करेंगे। उन लोगों की आपसी मामला है, वो लोग आपस में बात करें उस पे। हम तो यही चाहेंगे कि पवन सिंह ज्योति सिंह एक हो जाए। हम तो यही चाहेंगे कि पवन सिंह ज्योति सिंह का सपोर्ट करें। हम तो यही चाहेंगे कि ज्योति सिंह चुनाव लड़े, 100% लड़े। हम तो ये भी चाहेंगे कि ज्योति सिंह को टिकट किसी भी पार्टी से मिले, चाहे आरजेडी से, चाहे जेडीयू से, चाहे कांग्रेस से, चाहे जन स्वराज से, कोई भी टिकट दे तो उम्मीद है कि निर्दलीय से कहीं हाई लेवल का रिजल्ट आने वाला है। मतलब किसी भी पार्टी से टिकट मिलता है तो मतलब किसी पार्टी से लड़ने के लिए तैयार है? एकदम। अरे काहे नहीं लड़ेंगे भाई, नेता बनना है ना। कौन सा पार्टी, किसी का मतलब क्या। अरे हम तो कहेंगे कि ज्योति सिंह को AIMIM से भी मिल जाता टिकट तो उनसे भी टिकट लड़ना चाहिए ज्योति सिंह जी को, क्योंकि AIMIM जो है अभी बिहार में उनका भी बहुत जबरदस्त तरीके से वर्चस्व है MIM के। तो हम तो चाहेंगे कि अगर टिकट अगर कोई नहीं देती है बड़ी पार्टी तो ये भी अच्छी पार्टी है AIMIM, तो इससे भी आप चुनाव लड़े तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। क्योंकि पिछले लोकसभा के चुनाव में पवन सिंह के साथ साथ एक और कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट थी जो MIM से चुनाव भी लड़ी थी। भले उनको कम वोट मिला था, भाई पवन सिंह की आंधी में वो भी डूब गए, लेकिन हाँ, पार्टी से टिकट मिलना चाहिए ज्योति सिंह को। और किसी तरीके का कोई कमी नहीं है ज्योति सिंह में, ये है रियलिटी। अगर ज्योति सिंह को टिकट कोई पार्टी दे देती है तो वो पार्टी, वो टिकट, जो सीट है वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। मतलब कि पक्का वो लड़ेगी चुनाव? एकदम लड़ना चाहिए उनको, एकदम लड़ना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को इनका सवाल का बेबाकी से आंसर मिल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। गुड बाय।